Hello everyone, so this is your Divya ma'am from your MEPL, and in this video I am going to talk about those students who are aspiring to be a chartered accountant. Yes, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोग क्लास 12 का एग्जाम्स पास किए हैं एंड आर इन द डिलेमा कि उन्हें क्या करना चाहिए फ्यूचर में, और जो बच्चे ऑलरेडी सीए कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूं कि सीए कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, और बच्चे कितने सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग देयर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के संग जरूर जरूर शेयर करिएगा और लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। All right, and also do subscribe our channel MEPL classes as well as Mohit Oil classes channel। तो आइए दोस्तों, मैं बात करती हूँ एक सीए की सैलरी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स जो है, ऑल्दो आपने सुना होगा कि ये कोर्स सब करते हैं, लेकिन कोर्स को ज्वाइन करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही कठिन है। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले ये सोचना चाहिए कि वेदर दिस कोर्स इज माई कप ऑफ टी और नॉट। आपको एक बखूबी अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंडर फॉल करते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ये जो कोर्स है बहुत ही ज्यादा डायनामिक रखा गया है। जब भी कोई भी इंडस्ट्री वाइड चेंजेस वगैरह आते हैं या कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो इंस्टीट्यूट ट्राई करता है वो सारे चेंजेस को अपने करिकुलम में इंकॉर्पोरेट करने का। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में सिलेबस जो है वगैरह कमिंग टर्म्स के लिए चेंज होने वाले हैं। ऑलरेडी मोहित सर ने उसका एक वीडियो अपलोड करके डाला है, आप उसको जरूर देखना। तो कैसे जो इंस्टीट्यूट है काफी डायनामिक है और कैसे कैसे जो नई चीजों को अपनाना चाह रहे हैं, इट इज बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल। द सीए कोर्स इज बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल। तो अब जो फाइनल का भी पेपर पैटर्न वगैरह है सब चेंज होने वाला है। तो आइए मैं बात करती हूँ कोर सब्जेक्ट्स की। तो अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं तो अकाउंटेंसी, लॉ, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल दीज आर द कोर सब्जेक्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन से इज अ फाइनेंशियल मॉम, यानी कि वो बही खाता बनाना तो जानता ही है और साथ में ये भी वो चेक करता है कि जो बही खाता यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं। तो आपको पता है कि हर एक कंपनी को जो है हर साल के अंत में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग करवाना पड़ता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉडन है। इनफैक्ट मोदी जी ने भी जो है हमारे साइनिंग पावर को ऑथेंटिसिटी दिया है, हमारे वैल्यू को समझा है। आपने सुना होगा उनका स्पीच, एक सीए के वैल्यू के बारे में उन्होंने बखूबी बताया है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो या तो आपको समझ में आ रहा है अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, या वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है कंपनी का। ही कैन ऑल्सो डू एन इंटरनल ऑडिट, ही कैन ऑल्सो स्टार्ट हिज ओन प्रैक्टिस। अगर आपको जॉब वगैरह नहीं करना, आप खुद का प्रैक्टिस वगैरह भी चालू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर कंसल्टेंसी फर्म, एंड यू कैन ऑल्सो बी एन एडवाइजर। तो आप अपने क्लाइंट को अलग अलग तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस, उनका फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, तो वो सब एडवाइस भी आप दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो मल्टीपल स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी आप जितना देख रहे हो ऑब्वियस सा बात है कि अभी जो इंडिया में और ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, इतने ज्यादा एफडीआई वगैरह अलाउ किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इतना ज्यादा लिबरल होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप फ्यूचर ईयर्स का बात करो तो और ज्यादा सीए का डिमांड बढ़ने वाला है। सो वी विल बी रिक्वायरिंग, एवरी कंपनी विल बी रिक्वायरिंग मोर सीएस टू रन देयर कंपनी। और सीए का आपको इतना सारा मैंने अभी आपको स्कोप बताया, तो ऑब्वियसली उसका जो पैकेज वगैरह है हाइक होने ही वाला है। तो आइए मैं बात करती हूँ अभी करंट सिनेरियो की। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको यह हाईलाइट करूंगी कि करंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का एवरेज सैलरी क्या है। तो अगर मैं बात करूं लेटेस्ट कैंपस जो अभी हुआ था लास्ट, उसमें मैं आपको बता दूं हाईएस्ट पैकेज व्हिच वाज ऑफर्ड टू अ फ्रेशर इन द कैंपस प्लेसमेंट कंडक्टेड बाय आईसीआई वाज 30 लाख पर एनम। तो आपको सुनकर ये बहुत ही ज्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगेगा यार कि सीए करके 30 लाख का पैकेज लग जाए तो हम क्यों ना करें। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो स्पेक्ट्रम है सैलरी का बहुत ज्यादा वाइड है। इट कैन रेंज फ्रॉम 7 लाख पर एनम टू 1 करोड़ पर एनम एज वेल। तो ये फासला आपको दिखाई दे रहा है, ये फासला को आप कैसे पूरा करोगे 7 लाख से करोड़ ऑफ सैलरीज के जर्नी को। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो वो हर एक का इंडिविजुअल स्किल पे, एक्सपीरियंस पे, टेक्निकल एक्सपर्टाइज पे भी डिपेंड करता है। बट दिस डिग्री इज गोइंग टू फेच यू द मिनिमम बेसिक सैलरी। उसके बाद जितना आपको एक्सपीरियंस है, जितना आपका वर्क एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल स्किल है, और आपका सैलरी जो है बढ़ते जाएगा। तो आइए मैं बात करती हूँ, बेसिकली जब भी आप सीए क्लियर करते हो तो आप ये 4 जगह जो है नौकरी करने की सोचते हो। या तो आप एक मीडियोकर
फर्म में जो है जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, या यू कैन अप्लाई फॉर बिग फोर। बिग फोर का आपने नाम सुना होगा, PwC, KPMG, EY, डेलॉयट, या तो हम इसके लिए जो है टारगेट करते हैं। अदरवाइज we also can target for government companies where the remuneration is very attractive, but उसमें जो है जॉब मिलना उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा मैं बात करूं अदर कंपनी की, इंक्लूडिंग कैंपस में जो कंपनियां आती है, वेदांता ग्रुप इज देयर, अदानी, TCS, आनंद राठी, ठीक है, इन्फोसिस, ICICI बैंक, ग्लोबल फर्म, मेनी ग्लोबल फर्म्स आर देयर, SDFC। तो ये मैं बात करती हूँ अदर कंपनीज की जहां पे जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं एक मीडियोकर फर्म का बात करूं तो ऑन एन एवरेज अ मीडियोकर फर्म इज गोइंग टू ऑफर यू 5 to 7 lakhs CTC per annum। मैम व्हाई द सैलरी इज वेरी लो हियर? बिकॉज इट इज अ मीडियोकर फर्म। तो फिर आप ज्वाइन क्यों करोगे यहाँ पे? आप ज्वाइन इसलिए करते हो व्हेन यू वांट टू गेट ग्रेटर एक्सपोजर। आपको अभी चाहिए कि आप एक्सपीरियंस गेन करो, आप सारे फील्ड्स पे स्पेशलाइजेशन आप चाहते हो कि आप मास्टरी अचीव कर लो, देन यू शुड बेसिकली ज्वाइन अ मीडियोकर फर्म एंड डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन यू कैन देन स्विच ओवर टू अनदर बिग फोर और एनी अदर बिग MNC मल्टीनेशनल कंपनी। बट ये मीडियोकर फर्म जो है आपको सारे फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दे देगा। अब आइए मैं बात करती हूँ बिग फोर की। बिग फोर में जनरली योर डोमेन in which you're going to get the job is your statutory audit or internal audit or your taxation or offshore department, or also being offered by big four like PwC and all, where you can work for your foreign clients and you can work abroad as well, and the minimum salary for a fresher on an average is 8 to 10 lakhs per annum। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस आएंगे, तो आपके रेटिंग्स वगैरह इंप्रूव होंगे, प्रमोशंस वगैरह होगा, तो सैलरी हाइक होना ही है। एंड ऑन एन एवरेज 10% जो है एवरी ईयर सैलरी हाइक होता ही है, अगर मैं बात करूं बड़े MNC की या बिग फोर की। फिर ऑन एन एवरेज में बात करूं अगर एक गवर्नमेंट कंपनी की लाइक गेल, IOCL, दे गिव यू क्वाइट अट्रैक्टिव पैकेजेस, बट देन अगेन द एंट्री इन दीज कंपनीज आर वेरी डिफिकल्ट। इंटरव्यूज वगैरह आपको क्रैक करने होंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। दे अंडरगो वेरियस राउंड्स ऑफ GDs, PIs, बहुत सारे राउंड्स होते हैं एंड यू हैव टू क्रैक देम। एंड अगर आपका जो है नसीब खुल गया और आपको गवर्नमेंट कंपनी में मिल गया, हाई जॉब सिक्योरिटी, हाई सैलरी, बहुत ही खूबसूरत सैलरी पैकेज है। यू कैन सी द रेट 17 to 18 lakhs per annum। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज आर द average packages which I am discussing about। अब मैं बात करती हूँ other companies like various important famous companies are there like Adani Group is there, Tata Consultancy is there, Infosys Limited is there, ICICI, SDFC। तो इन लोग का अगर मैं बात करूँ ऑन एवरेज 10 से 12 लाख का पैकेज जो है मिल ही जाता है एज अ फ्रेशर को। अगर अब मैं बात करूं रैंक होल्डर की, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करके CA की पढ़ाई करोगे और आपका रैंक वगैरह आ जाता है, तो आई कैन अश्योर यू ये HUL, ITC जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, दे कैन इवन ऑफर देयर एम्प्लॉइज और चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ फ्रेशर अ सैलरी ऑफ 16 to 25 lakhs per annum। So these are really very handsome salary for which every CA is aspiring। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो कि द सैलरी स्पेक्ट्रम रेंज इज वेरी ब्रॉड एंड कहां से 5 लाख से सैलरी का रेंज मैंने दिखाया है 25 लाख का रेंज। तो ये मैंने एवरेज सैलरी का बात की है, इससे द लिमिट कैन बी इन बोथ द डायरेक्शन, इट कैन बी मोर हाई, इट कैन बी मोर लो। हाँ, बट बेसिक जो है 5 से 7 लाख आजकल एज अ फ्रेशर आपको मिल ही जाता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप CA के लिए बने हो तो जरूर जरूर इसको ज्वाइन करो इस कोर्स को, और एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लिया देन देयर इज नो लुकिंग बैक, आपको इसको करके ही निकलना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी जो है बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर चुका है, और वी हैव गॉट मेनी ऑफ द रैंक होल्डर्स आल्सो इन आवर इंस्टीट्यूट। सो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि CA जो है आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, एंड और एक मैं बात बता दूं यहाँ पे जो कॉस्ट, अगर कब मैं बात करूं कॉस्ट का बात करूं तो कॉस्ट इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स विच यू आर गोइंग टू रीप आउट ऑफ इट। ठीक है, और मिनिमम टाइम पीरियड होराइजन का मैं बात करूं तो 4 to 5 years लग जाएगा दोस्तों। तो आप अगर रेडी हो अपने करियर का 4 to 5 years CA कोर्स में दे देने के लिए, तो आई गारंटी यू इससे जो रिटर्न आएगा वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और खूबसूरत होने वाला है। यू आर गोइंग टू मेक योरसेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स प्राउड, बट यस यू हैव टू वर्क डेफिनेटली वेरी वेरी हार्ड। So I hope you like this video. Please share the video with your friends and also subscribe our channel. Bye bye. Take care. Lots of love.